दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करता, फिर दिन भर मेहनत करके जो कुछ कमाता उसमें से कुछ हिस्सा दान कर देता। लेकिन उसके पास कभी पर्याप्त धन नहीं होता। महीने के अंत तक उसे उधार लेना पड़ता या कर्ज में डूबना पड़ता। रमेश का यह हाल देखकर उसके पड़ोसी अक्सर कहते, तू इतना अच्छा इंसान है, भगवान की भक्ति भी करता है, फिर भी तेरे पास कभी पैसा टिकता क्यों नहीं। रमेश को भी यह सवाल भीतर से कचोटता रहता। एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य का उत्तर जरूर ढूंढेगा। गांव में एक भिक्षु प्रतिदिन आया करते, जिन्हें लोग बहुत श्रद्धा से पूजते थे। कहा जाता था कि ये भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। रमेश उनके पास गया और सिर झुकाकर बोला, भगवान कृपया बताइए, मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। मैं पाप नहीं करता, मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं हमेशा अधिक तंगी में क्यों रहता हूँ। उन्होंने रमेश को गौर से देखा और कहा, उत्तर मिलेगा, पर इसके लिए तुम्हें 7 दिन मेरे साथ रहना होगा। क्या तुम तैयार हो। रमेश खुशी खुशी तैयार हो गया। पहला दिन देने की कला। भिक्षु ने पहले दिन रमेश को एक बंजर खेत दिखाया और कहा, इसे जोतकर फसल लगाओ। रमेश चौंका, बोला, यह तो बिल्कुल सूखी जमीन है, यहाँ क्या उगेगा। भिक्षु बोले, पैसा भी ऐसे ही जमीन में नहीं उगता जहाँ देने की भावना नहीं होती। तू दान करता है, पर क्या तू खुशी से दान करता है या यह सोचकर देता है कि बदले में कुछ मिलेगा। रमेश सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि वह हर बार दान करते वक्त यही सोचता था कि भगवान उसके बदले में कुछ देगा। भिक्षु बोले, जो सच्चे मन से देता है वह खाली नहीं रहता। देने में सुख हो, न कि उम्मीद, यही पहला सूत्र है। दूसरा दिन, अपने कर्मों की जांच। अगले दिन भिक्षु ने रमेश को पास की नदी पर ले जाकर कहा, इस नदी में पत्थर फेंको। रमेश ने पत्थर फेंके, पानी में लहरें बनी और थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया। भिक्षु ने कहा, पैसा भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारे विचार और कर्म असंतुलित हैं, तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए वह टिकेगा नहीं। एक शांत और संतुलित मन ही धन को संभाल सकता है। रमेश ने सिर झुका लिया। वह सोचने लगा, कई बार वह मन ही मन दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करता था, खुद को कम समझता था। वह अब समझ गया कि असंतुलन भीतर था। तीसरा दिन, सम्मान का महत्व। तीसरे दिन भिक्षु उसे बाजार ले गए और बोले, हर दुकानदार से जाकर नम्रता से बात करो और उनके काम की प्रशंसा करो। रमेश ने वैसा ही किया। दिन के अंत में वह थका हुआ लौट आया। भिक्षु बोले, कैसा लगा। रमेश बोला, कुछ दुकानदार खुश हुए, कुछ ने मुझे अनदेखा किया, पर जिनके साथ मैंने ईमानदारी से बात की वे मुझे सम्मान देने लगे। भिक्षु बोले, पैसा केवल मेहनत से ही नहीं आता, बल्कि यह सम्मान और रिश्तों से भी आता है। अगर लोग तुमसे जुड़ाव महसूस करेंगे तो अवसर अपने आप आएंगे। चौथा दिन, ज्ञान का मूल्य। चौथे दिन भिक्षु उसे एक पुस्तकालय ले गए और कहा, आज पूरा दिन पढ़ाई करो। रमेश हैरान हुआ, बोला, भगवान मैं किसान हूँ,
मुझे खेती आती है, किताबों से क्या मिलेगा? भिक्षु बोले, जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास रुक जाता है। पैसा केवल शरीर की मेहनत से नहीं, दिमाग की सूझबूझ से आता है। रमेश ने दिन भर व्यापार, खेती और धन प्रबंधन से जुड़ी पुस्तकें पढ़ी। उसने पहली बार जाना कि खेती को भी योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो लाभ दुगना हो सकता है। पांचवा दिन, लोभ और लालच का त्याग। पांचवें दिन भिक्षु ने रमेश को 2 थैले दिए, एक में चावल और एक में सोना। बोले, इन दोनों को एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर रख आओ। रमेश ने चावल का थैला पहले उठाया, उसे चोटी तक ले गया, फिर सोने का थैला उठाया, पर आधे रास्ते में थक गया। वह सोचा, क्यों ना थोड़ा सा सोना अपने लिए रख लूं। तभी भिक्षु की आवाज़ गूंजी, यही वह सोच है जो धन को तुम्हारे पास टिकने नहीं देती। लालच तुम्हारे हाथ से अवसर छीन लेती है। रमेश ने शर्मिंदा होकर सारा सोना ऊपर ले जाकर रखा। छठा दिन, समय की कीमत। छठे दिन भिक्षु ने रमेश को एक रेखा दी और कहा, हर घंटे के अंत में इसमें एक बिंदु लगाओ और बताओ कि तुमने उस घंटे में क्या सीखा या कमाया। दिन के अंत में रमेश ने देखा कि कुछ घंटों में वह व्यर्थ की बातें कर रहा था। कुछ समय सोचते सोचते निकल गया और कुछ समय में वह कार्यरत था। भिक्षु बोले, पैसा समय की गोद में पनपता है। जो समय की कद्र नहीं करता उसके पास धन ठहरता नहीं। सातवां दिन, आभार और संतोष। अंतिम दिन भिक्षु ने रमेश से कहा, एक दिन का उपवास करो और उन सभी चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम्हारे पास है, चाहे छोटी हो या बड़ी। रमेश ने पहले तो सोचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर उसने लिखना शुरू किया। परिवार, शरीर, स्वास्थ्य, छत, 2 समय की रोटी, कुछ जमीन, पशु, ज्ञान, गुरु का साथ। सूची लंबी होती चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भिक्षु बोले, जिसे यह नहीं पता कि उसके पास क्या है, वह चाहे जितना भी कमा ले, वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। संतोष ही संपन्नता है। 7 दिनों के अंत में रमेश पूरी तरह बदल चुका था। उसने जाना कि केवल मेहनत से पैसा नहीं आता, बल्कि सच्चे मन से देना, अपने विचारों और कर्मों की शुद्धता, लोगों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार, निरंतर सीखना, लालच से बचना, समय का सदुपयोग और आभार और संतोष, ये सब मिलकर ही समृद्धि का मार्ग बनाते हैं। वह अपने गांव लौटा और वही सीखा हुआ जीवन में उतारने लगा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन की दिशा बदल गई। धन आने लगा, पर इस बार वह समझदार हो गया था। अब वह धन को संभालना जानता था। यही बुद्ध की शिक्षा है। धन से पहले स्वयं को साधो, पैसा अपने आप आएगा। यही पैसे का विज्ञान है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।